या दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं स्कोप, मतलब कह सकते हैं इसका जो विकास है, बढ़ाव है, या कैसे इसका डेवलपमेंट किस किस रूप में होगा देखा जाएगा, उसकी भी विशेषता नज़र आती है। सबसे पहली चीज़ क्या है? समाज की जानकारी, सोसाइटी है, फिर क्या है? इकोनॉमी है। समाज है, अर्थव्यवस्था है, उसके बाद क्या देखते हैं? विज्ञान है, साइंस भी होगा साथ में। फिर क्या देखते हैं? साइंस के साथ में फिर क्या देखते हैं हम लोग? कि राजव्यवस्था होगी, पॉलिटी होगी, राजव्यवस्था होगी, या उसको हम लोग पॉलिटी कहते हैं। उसके बाद कह सकते हैं हम लोग स्पेस की बात करते हैं, स्पेस के बाद कह सकते हैं ज्योग्राफी की बात करते हैं। फिर क्या देखते हैं? कल्चर, फिर कहते हैं ट्रेड है, कॉमर्स है, कॉमर्स है। यही नहीं, आर्ट एंड कल्चर भी है, आर्ट भी है, कल्चर भी है, कला भी है, संस्कृति भी है। दुनिया का कोई भी ऐसा आयाम नहीं है जो इतिहास से नहीं जुड़ा हुआ है। स्पेस, इन्होंने सवाल किया कि स्पेस एंड हिस्ट्री क्यों है ना? अब देखो स्पेस एंड हिस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि स्पेस भी है। स्पेस आप समझते हैं ना? आंतरिक की बात करते हैं ना, है ना? आंतरिक की बात करते हैं तो आप नाम आओ, आर्यभट्ट का नाम आओ, आप आर्यभट्ट की बात करोगे आप। उसके बाद चंद्रयान की बात करते हो आप। ये चंद्रयान की शुरुआत कहाँ से हुई? आर्यभट्ट की शुरुआत, यानी आर्यभट्ट आया, गुप्त काल में साइंटिस्ट था। पहली बार क्या देखते हैं? वाघभट्ट भी साइंटिस्ट था। क्या देखते हैं? वासुमित्र भी था जो प्लेनेटरी मोशन की खोज कर दे। तो पूरी तरह से इतिहास है। पहली बार क्या देखते हैं? पाई। ये गुप्त काल में 4th सेंचुरी AD में इसकी जानकारी होती है, जिसका वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है। यही नहीं, पहली बार दशमलव और ग्रास रूट का डेवलपमेंट कब होता है? सिंधु घाटी की सभ्यता में। स्क्वायर रूट है। डेसिमल सिस्टम पहली बार साइंस कहा जाता है। शून्य का भी डेवलपमेंट आर्यभट्ट ने कर दिया था। तो साइंस भी है, इतिहास कुछ ऐसा आयाम नहीं है, इतिहास नहीं। आपका शीशा सबसे पहली बार जो ग्लास यूज़ कर रहे हो, कुषाण काल में 1st सेंचुरी AD में डेवलप किया। अगर कहोगे आप, नाम सुना है आप लोगों ने मॉनसून? सुना नहीं सुना? जल्दी बताओ। मॉनसून की खोज कब हुई? नहीं पता है? 1st सेंचुरी AD में। और उसको डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट है हिपेलस। और जब से मॉनसून की खोज हुई तब से ट्रेडिंग यानी कह सकते हैं व्यापार वाणिज्य की शुरुआत भी हो जाती। कोई ऐसा तथ्य ही नहीं है जिसके पीछे इतिहास नहीं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? दुनिया का पहला सिजेरियन चाइल्ड जूलियस सीजर था। ऑपरेशन कर करके पैदा होने वाला बच्चा जूलियस सीजर था। तब से भी प्रमाण नज़र आ जाता। तो आप सोचो ना, इतिहास का आयाम कितना बड़ा है, उसका सोच, उसका विचार कितना बड़ा है। अर्थव्यवस्था की पहली बार शुरुआत इतिहास से हुई। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लिख लो आप लोग। स्केच भी करते चलिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इनके सवाल का मैं पूरा जवाब दे दूँ। और आपसे इन्वॉल्व होना, सवाल कर रहे हो तो उसका जवाब पूरा लेके जाना। इफ़ एनी वन हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, इफ़ यू आर नॉट अनेबल टू आस्क फ्रॉम देयर, देन कम टू दिस प्लेस, आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग टू यू। क्योंकि खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ ले करके जाना है, कुछ समेट करके जाना है। नोट करो, एक छोटा सा इमेज मैं बना रहा हूँ। ये प्लांट, ये क्या है? पौधा।
बच्चे ये जब तक खेतों में होता है, जब तक खेतों में होता है, इसे हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। जब तक खेतों में होता है इसे हम लोग कृषि कहते हैं या नहीं कहते? जल्दी से बता दो। कहते हैं ना? जब तक खेतों में है तब तक इसे हम लोग कृषि नाम से जानते हैं। जब तक खेतों में है ये हम लोग कृषि नाम से जानते हैं। खेत के बाद जहाँ ये खलिहान में आ जाते हैं, मतलब है घरों में भी आ जाते हैं, है ना? अनाज पकने के बाद कहाँ आता है? घर में आता है ना? तो क्या हो जाता है? इकोनॉमी होता है नहीं होता? जल्दी से बता दो। हाँ बोलो, ठीक है ना? जैसे हरा रहता है वो क्या होता है? कृषि, एग्रीकल्चर। जहां अनाज कट करके घर में आता है या फिर बाजार में जाता है, मंडी में, क्या हो जाता है? इकोनॉमी होता नहीं होता? उसके बाद एक और चीज क्या डेवलप हो जाती है इस काल में? एक और डेवलपमेंट क्या हो जाता है? पहली बार कहां पे आ जाता है? घरों में आ जाता है। तो पहली बार मकान बनने का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है 7000 BC से। पहली बार मकान बनने का कॉन्सेप्ट कब आता है? 7th सेंचुरी BC में आ जाता है। मकान आ गया। मकान का मतलब, और फिर इसी काल में पहली बार एक और चीज डेवलप हो जाती है, अनाज रखने की कोठरी, यानी अनाज रखने का बर्तन भी आ जाता है इस काल में। आप समझ लो कारण क्या है? एग्रीकल्चर। नोट करते चलना, समझते चलना। हो गया ना? फिर इसी काल में क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है पहली बार व्हीकल, गाड़ी बन जाती है ऊंट गाड़ी के नाम पर। और फिर क्या हो जाता है? एक जगह से दूसरी जगह सामान जाना शुरू हो जाता है। ट्रेड एंड कॉमर्स शुरू हो गया, नहीं हो गया? और ट्रेड एंड कॉमर्स शुरू हुआ तो क्या देखते हैं? इसके बाद क्या देखते हैं? बाजार। अब जो नई चीज बन जा रही है, बाजार। बाजार भी, मंडी भी बन गई ना? अब मंडी को चलाने के लिए क्या चाहिए? प्रशासन चाहिए। प्रशासन चाहिए ना? तो क्या नजर आता है? शब्द क्या नजर आता है? कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन होता है, लेकिन राज्य व्यवस्था के कारण। हो गया ना? जब एडमिनिस्ट्रेशन यहां हो गया तो फिर एक चीज क्या डेवलप हो जाएगा? माप तौल विभाग आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? वेट एंड मेजर आएगा ना बच्चा? वेट और मेजर आएगा नहीं आएगा? आपसे मैं पूछ रहा हूं, आएगा ना? चेन सिस्टम है, चलता चला गया। फिर अंततः क्या चीज आ जाएगी? आपके रहने का भी तरीका बदल जाएगा। पहली बार आदमी का संस्कार करना लोग शुरू कर देंगे इस काल में। और कुल मिला के क्या कहा जाए, और यहीं से क्या शुरू हो जाएगा? विज्ञान। यहां से किस चीज का आरंभ हो जाएगा? विज्ञान, साइंस। विज्ञान शुरू होगा। विज्ञान की सबसे बड़ी परिभाषा, यह सबसे बड़ी देन क्या होगी? हर एक फसल का फसल चक्र होता है। होता नहीं होता? फसल चक्र का मतलब है बॉटनी, वनस्पति। आएगा नहीं आएगा? आएगा ना? वनस्पति को क्या, फसल चक्र का मतलब क्या है? दो तरह के क्रॉप आएंगे। एक क्रॉप आता है रबी की फसल कहा जाता है जिसे, दूसरी क्या कहा जाता है? खरीफ। होता है ना? एक सर्दी की फसल है, एक गर्मी की फसल है ना? तो क्लाइमेट ज्योग्राफी की भी जानकारी मिल गई कि नहीं आपको? ज्योग्राफी की जानकारी मिल गई। ज्योग्राफी का मतलब है आपकी संस्कृति। दुनिया में जितने भी त्योहार और भारत के संदर्भ में जितना भी त्योहार होता है वो फसल ज्योग्राफी के कारण होता है। जैसे होली का त्योहार होता है तो कौन सी फसल आ जाती है मार्केट में? गेहूं की फसल आ जाती है। आती है ना? आती है।
उसी तरह से हम देखेंगे जब लोहड़ी मनाया जाता है तो एक अलग फसल का त्यौहार आ जाता है, गिद्धा हो जाता है, भांगड़ा हो जाता है, नौटंकी हो जाता है, जात्रा हो जाता है, यानी दुनिया